सभी को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल मैथ 2.2 इसके मेन क्वेश्चंस जिसमें सभी बच्चे अटक जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसमें हमें जीरो के कोएफिशिएंट्स बताने हैं और ये जो इक्वेशन है ये हमें गलत दे रहा है, इसको रीअरेंजमेंट करना है। इस इक्वेशन में a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें हमें ये फॉर्म करनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 को माइनस 7x हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अभी रीअरेंजमेंट हो गई। तो इसीलिए अब हमें ऐसा कुछ लेना है जो 3 6 जा 18 और वो मल्टीप्लाई करने पर 18 है इस 7x में, और प्लस माइनस करने पे या प्लस करने पे 7x है। 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9x इक्वल टू माइनस 3। तो फिर अब यहाँ पे हम 2x 3x माइनस 1 ओके, और यहाँ पे प्लस का 3 रखेंगे 3x नहीं, अंदर रखेंगे 3x और यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 1। तो फिर अगर हमारे पास ये दोनों है सेम आ गए तो ये इक्वेशन सही है। अगर हमारे शुरू में ये दोनों गलत आ गए ना ब्रैकेट में तो ये गलत है। तो फिर अब हमारी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3 और एक बनेगी 3x माइनस 1। तो फिर यहाँ पे अब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे सिंप्लाई करेंगे 2x यहाँ पे प्लस 3 का है तो उस साइड जाके माइनस का 3 और यहाँ पे 3x माइनस का 1 है तो उस साइड जाके प्लस का 1, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइडेड में, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो उस साइड भी मल्टीप्लाई में 1 3। तो अब हमारी ये आंसर आ गया। तो अब हम इसे अल्फा बीटा वाले फॉर्म में यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू ए। तो अल्फा हमारा लिख रहा है ये और बीटा ये। तो अल्फा हमारा माइनस 3 इक्वल टू 2 और ये है 1/3 और हमारा बी है 7 माइनस 7 और ए है 6। तो फिर अब हम इसे वो करेंगे सिंप्लाई माइनस 3। तो फिर यहाँ पे 2 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो लिख लेगा 2 3 जा 6 6 3 2 जा और 2 की टेबल में 6 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस 7 इक्वल टू 6। तो अगर हमारा ये सेम निकला तो ये सही है। और अभी दूसरा फॉर्मूला अल्फा डॉट बीटा और इसका यहाँ पे फॉर्मूला रहता है c इक्वल टू a। अल्फा हमारा वो है -3/2, उसे हम पुट कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में बीटा 1/3 और c हमें दे रखा है 3 और हमें a दे रखा है 6। तो यहाँ पे -3 यहाँ पे और 2 3 जा 6, तो ये दोनों सेम निकल रहे तो हमारे ये ठीक है। तो फिर अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये डस्टर हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें तो अधिकतर बच्चे अटक ही जाते हैं क्योंकि इसमें हमें c नहीं दे रखा, क्योंकि इस फॉर्म में हमें ax स्क्वायर दे रखा है प्लस bx भी दे रखा है पर लेकिन c नहीं दे रखा हमें। तो इसीलिए सब बच्चे इसमें अटक जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम 4u स्क्वायर उतार दिया प्लस 8u। अब हम इसमें करेंगे ताकि इक्वेशन बन जाए, इसीलिए 4u इक्वल टू 1u या खाली हम u भी लिख सकते हैं प्लस 2 खाली। तो फिर हमारी ये इक्वेशन इस साइड से दी जाएगी, ये इस साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4u इक्वल टू में u प्लस
2। तो अब हम इसे सिंप्लाई करेंगे, u यहाँ पे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो फिर जाके डिवाइड में u इक्वल टू 0/4 और u यहाँ पे +2 है उससे जाके -2 0। अगर हम 0 तो ये पॉजिटिव नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे खाली 0 ही आएगा। और ये वाला u है हमारा -2, अल्फा हमारा निकला ये और बीटा निकला ये। तो हम यहाँ पे अब इसे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले क्वेश्चन में लगाया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा हमारा हमें दे रखा है 0 और वो दे रखा है हमें -2 और बी हमें दे रखा है 8, बी हमें दे रखा है 8 और ए दे रखा है हमें 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -0 को किसी से माइनस करो या प्लस करो तो 2 ही आना है, 2 माइनस का। और यहाँ पे -4 से 8 कैंसिल, 2 जाते तो यहाँ पे -2 सही, ये सही निकला। तो अगला फॉर्मूला था हमारा अल्फा डॉट बीटा c अपॉन में a, ये इसका फॉर्मूला था अल्फा डॉट बीटा का। अल्फा हमें 0 दे रखा है मल्टीप्लाई में -2 और हमें c दे रखा है 0 और a हमें कुछ भी नहीं दे रहा, a हमें दे रखा है 4 और 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 0 अगर 4 डिवाइड में हो तो वो 0 ही आएगा, तो 0 ये भी सही है हमारा। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा मिटाने में टाइम लग जाता है तो इसलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बता देना, हम दूसरी वीडियो भी बना देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है t² - 15 और इसमें तो सभी बच्चे अटक जाते हैं, कोई भी बच्चा हो सभी अटक जाते हैं इसमें। तो मोनू स्पेशल खासकर हमारी क्लास का मोनू वो तो जरूर अटकता है। ax² + bx + c = 0। तो हम यहाँ पे t² हमें दे रखा है इक्वल टू -15 क्योंकि हमें यहाँ पे ax दे रखा है, bx नहीं दे रखा और c हमें दे रखा है और 0। तो अब हम इसे वैल्यू में देंगे t² - 15 यहाँ पे माइनस का है तो उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 15। तो फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर अब हम इस पे भी रूट लगा देंगे और इस पे भी, रूट से रूट कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा t, तो इसे हम प्लस माइनस में ले देंगे 15। तो फिर अब हमने ये ले दिया तो इसीलिए एक साइड हो जाएगा ये t - 15, एक साइड हो जाएगा t प्लस का 15 इक्वल टू 0 ये उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का तो उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 15 और यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का -15। तो अब हम अल्फा प्लस वाला बीटा वाला फॉर्मूला करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला हमने आपको बताया था -b अपॉन में a। अल्फा हमें दे रखा है ये 15 √15 और बीटा दे रखा है हमें -√15। अल्फा तो हम यहाँ पे लिख देंगे -15 + 15 और यहाँ पे -√15 और हमें -b क्या दे रखा था 0। ठीक है, तो a हमें क्या दे रखा था, a हमें t² दे रखा था तो 1। तो फिर अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो -15 रूट में से -15 रूट माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 = 0। तो ये सही है, इतना सही है, इतना आपको समझ आया तो ठीक है। चलो आगे करते हैं अब अल्फा डॉट बीटा c अपॉन में a। तो फिर अल्फा की जगह हम लिखेंगे √15 और बीटा की जगह लिखेंगे -√15 और यहाँ पे c हमें दे रखा था 15 और a हमें दे रखा है 1। तो फिर अब हम इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हम स्क्वायर से स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ठीक है। और स्क्वायर में माइनस हमेशा चला जाता है तो यहाँ पे 15 चला गया, या इनको मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर करके तो इन्हें हटा भी सकते थे। तो आपको यहाँ पे ये सेम निकला तो ये भी सही है। तो फिर आपको इतना समझ आया
डस्टर उड़ गया था तो तो हमारे पहले क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे 2.2 का। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा